हम लोग पढ़ेंगे आज राजस्थान में गुप्तकालीन स्थल। जो गुप्त साम्राज्य है, ये हमारा मौर्य साम्राज्य के बाद में सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ था। इसके आरंभिक शासकों में शक्तिशाली शासक हुए थे समुद्रगुप्त। इन्होंने उत्तरी भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी काफी क्षेत्रों को विजित किया था। हमारा जो भरतपुर का बयाना स्थल है, यहाँ पर गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। समुद्रगुप्त है, इन्होंने बयाना में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये विजय स्तंभ है, ये राजस्थान में स्थापित पहला विजय स्तंभ है। इसके अलावा हमें यहाँ से गुप्तकालीन शासकों के सोने के सिक्के भी मिलते हैं। हम जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि भारत में सोने के सिक्के वो सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने चलाए थे, परंतु जो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं वो गुप्त शासकों ने चलाए थे। और बयाना से भी हमें गुप्त शासकों के सिक्के मिलते हैं। बयाना से हमें सर्वाधिक गुप्तकालीन शासकों के सिक्के मिलते हैं। और ये सिक्के किस शासक के हैं? तो यह है कुमारगुप्त के। तो बयाना है, यहाँ पर समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये राजस्थान में स्थापित पहला विजय स्तंभ था। इसके अलावा बयाना से हमें गुप्तकालीन शासकों के सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। और ये सिक्के हैं कुमारगुप्त के। गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त है, इसके सर्वाधिक इन सिक्कों में सिक्के हैं। इसके अलावा ये बयाना है, ये मध्यकाल में नील की खेती के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। अब बयाना के अतिरिक्त और कौन से क्षेत्र थे? तो 12 से हमें एक अभिलेख मिला है। बारह से हमें एक अभिलेख मिला है, वो है बड़वा अभिलेख। 12 जिले से मिला है। और इस अभिलेख से हमें मोकरी वंश की जानकारी मिलती है। मोकरी वंश है, इसकी जानकारी हमें बड़वा अभिलेख से मिलती है। और बड़वा अभिलेख है, ये हमें 12 जिले से मिला है। अब आप हेडिंग लगा लीजिए गुप्त काल। इसमें लिखिए पहला बयाना। बयाना का आगे लिख दीजिए भरतपुर। देखिए यहां पर गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यह राजस्थान में स्थापित पहला विजय स्तंभ है। देखिए यहां से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। ये सिक्के कुमारगुप्त के हैं। फिर आगे लिखिए विष्णुवर्धन ने, एक शासक हुए थे विष्णुवर्धन ने यहाँ पर भीमलाट का निर्माण करवाया। यहाँ पर भीमलाट का निर्माण करवाया। इनकी रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णुवर्धन है, उन्होंने भीमलाट का निर्माण करवाया।
और उनकी रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर का निर्माण करवाया। फिर लिखिए बयाना मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। अब बयाना हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे लिखिए बड़वा अभिलेख। ये इससे अलग है, बयाना से अलग है बड़वा अभिलेख। 2 नंबर लगा करके लिखिए बड़वा अभिलेख। बड़वा अभिलेख है वो हमें कहाँ से मिला है, तो वो हमें 12 से मिला है। बड़वा अभिलेख आगे लिख दीजिए 12। फिर लिखिए इस अभिलेख से हमें मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। अब 3 नंबर लगा करके लिखिए चारचौमा। चारचौमा ये हमारा कोटा जिले में स्थित है। यहाँ से हमें गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। चारचौमा है वो हमारा कोटा जिले में स्थित है और यहाँ से हमें गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। तो 3 नंबर लगा कर लिख दीजिए चारचौमा, पोस्टर में लिखिए कोटा, आगे लिख दीजिए गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। फिर लिखिए बारडोली। बारडोली है, यहाँ पर हूण शासक मिहिर कुल ने मंदिर का निर्माण करवाया था। हूण शासक मिहिर कुल। तो ये जो बारडोली है यहाँ पर हूण शासक मिहिर कुल ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया। लिख लिए बारडोली हूण शासक मिहिर कुल ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो हमने अभी पढ़ा है गुप्तकाल। गुप्तकाल में हमने पहला स्थल पढ़ा था बयाना, जहाँ से हमें समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ मिला है, जो कि राजस्थान का पहला स्थापित विजय स्तंभ है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि यहाँ से हमें सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले और ये थे कुमारगुप्त के। उसके बाद में हमने देखा कि जो विष्णुवर्धन है इन्होंने यहाँ पर भीमलाट का निर्माण करवाया था और रानी चित्रलेखा उन्होंने उषा मंदिर का निर्माण करवाया। फिर हमने एक अभिलेख पढ़ा। कौन सा अभिलेख है वो? बड़वा अभिलेख। बड़वा अभिलेख है वो हमें 12 जिले में मिला है और इससे हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो इससे हमें मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था चारचौमा। चारचौमा हमारा कोटा जिले में स्थित है और यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं। हालांकि ये चारचौमा वाला है, ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चारचौमा है यहाँ से हमें कौन से मंदिर मिलते हैं, तो यहाँ से हमें गुप्तकालीन मंदिर मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा है बारडोली। बारडोली से हूण शासक मिहिर कुल द्वारा निर्मित शिव मंदिर मिला है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में अन्य पुरातात्विक स्थल। अब तक हमने काफी सारे स्थल पढ़ लिए, अब कुछ और स्थल पढ़े हैं, उनको हम अन्य पुरातात्विक स्थलों में पढ़ लेते हैं। इनमें हम पढ़ेंगे पहला ब्रोर। ब्रोर है ये हमारा गंगानगर में स्थित पुरातात्विक स्थल है। ये है प्राक हड़प्पन और हड़प्पन कालीन स्थल रहा है। ब्रोर है वो हमारा गंगानगर जिले में स्थित है और प्राक हड़प्पन और हड़प्पन कालीन स्थल रहा है। अब हमें यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से हमें 8000 मन के मिले। जो ये 8000 मन के ये किससे निर्मित है, तो ये सेल खड़ी से निर्मित है। इसके अलावा हमें यहाँ से शंख की चूड़ियां भी मिली है। यहाँ से हमें मुहर भी मिली है और ये मुहर है ये बटन का आकार की है। यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है, वो है लार्जवर्ड मनके। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि लार्जवर्ड मनके थे वो अफगानिस्तान में मिलते थे, केवल और केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं।
अफगानिस्तान के अलावा हमारे पास राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थल है जहां से हमें लाजवर्ड मनके मिले? तो वो केवल ब्रोर स्थल है जहां से हमें लाजवर्ड मनके मिले। ब्रोर हमारा गंगानगर में। अब आप हेडिंग लगा दीजिए ब्रोर, आगे लिख दीजिए गंगानगर। फिर लिखिए सेल खड़ी के 8000 मन के, सेल खड़ी के 8000 मन के, शंख की चूड़ियां, शंख की चूड़ियां, बटन के आकार के मोहर एवं लाजवर्ड मन के मिले। फिर आगे लाजवर्ड मन के, इनके आगे कोष्टक में लिखिए लाजवर्ड मन के केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं, केवल अफगानिस्तान में मिलते हैं। अब लिखिए सुनारी, अगला स्थल है वो हमारा है सुनारी। सुनारी है वो हमारा झुंझुनू जिले में स्थित है। जब हमने लोहे काल पढ़ा था, आरंभ की क्लास में हमने लोहे युगीन स्थल पढ़े थे, जिनमें हमने पढ़ा था कि भरतपुर में एक कौन सा था, नोह है। उसमें भारत में जो लोहे युग की शुरुआत की समय सीमा का जो सीमांकन है वो नोह में प्राप्त जानकारियों के आधार पर किया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जयपुर का जो जोधपुर है ये भी लोहे युगीन बस्ती रहा है। इसके अलावा हमारे जो झुंझुनू का सुनारी है ये भी लोहे युगीन बस्ती रहा है। जो सुनारी है यहाँ से एस्क से लोहा बनाने की भट्टियां मिली है, और ऐसा जानकारी के आधार कहा जाता है कि ये जो भट्टियां हैं ये भारत की प्राचीनतम भट्टियां हैं। तो यहाँ से सुनारी है, यहाँ से हमें एस्क से लोहा बनाने की भट्टियां मिली है, और ये भट्टियां ये भारत की प्राचीनतम भट्टियां हैं। इसके अलावा इन भट्टियों में धोंकनी लगाने की भी व्यवस्था थी। किस तरह की व्यवस्था थी? धोंकनी लगाने की व्यवस्था थी। और ये धोंकनी किस लिए लगाई जाती थी? तो ताप को नियंत्रित करने के लिए इन भट्टियों में धोंकनी की भी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा हमें यहाँ से मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि बड़े पैमाने पर मातृ देवी की मृण मूर्तियां हैं वो हमें मिली थी। और जब हम राजस्थान में भी पुरातात्विक स्थल पढ़े तो हमने देखा कि हमें अनेक जगहों से मातृ देवी की मूर्तियां वो मिली थी। यहाँ सुनारी से भी हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा हमें यहाँ से पत्थर के मनके मिले हैं। और यहाँ के लोग है वो भोजन में किस चीज का उपयोग करते थे? तो यहाँ से हमें जानकारी मिली है कि ये लोग ये भोजन में चावल का उपयोग करते थे। इसके अलावा घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। तो आप लिखिए सुनारी, सुनारी लिखिए आगे झुंझुनू। फिर लिखिए यहाँ से एस्क से लोहा बनाने की भट्टियां मिली है। ये भारत की प्राचीनतम भट्टियां मानी जाती है, भारत की प्राचीनतम भट्टियां मानी जाती है। फिर नीचे लिखिए इन भट्टियों में धोंकनी लगाने की व्यवस्था थी ताकि ताप को नियंत्रित किया जा सके, ताकि ताप को नियंत्रित किया जा सके। फिर लिखिए यहाँ से पत्थर के मनके, शंख की चूड़ियां एवं मातृ देवी की मृण मूर्ति, घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ आदि मिले। फिर लिखिए ये लोग भोजन में चावल का उपयोग करते थे। फिर यहाँ से हमें लोहे के तीर भी मिले। लिखिए लोहे के तीर एवं कुषाणकालीन काले रंग के
काले रंग के मृद भांड मिले हैं। अब हम अगली जगह पढ़ेंगे जोधपुरा। जोधपुरा है हमारा जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले में स्थित है। अभी मैंने बताया आपको कि सुनारी जोधपुरा है, ये लोहे युगीन बस्तियां भी रही है। जोधपुरा से हमें लोहे की तीर का अग्रभाग एवं लोहे की कीलें, शंख की चूड़ियां और पत्थर के मनके, इस तरह से कुछ चीजें मिली है। तो आप लगा दीजिए जोधपुरा, आगे लिखिए जयपुर, नीचे लिखिए ये बस्ती 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक अस्तित्व में रही। फिर लिखिए यहां से लोहे के शस्त्र और तीर का अग्रभाग, तो हमें यहां से क्या क्या मिला है? लोहे के शस्त्र, कील और तीर के अग्रभाग। इसके अलावा हमें यहाँ से शंख की चूड़ियां और पत्थर के मनके मिले। अब आगे लिखिए आप नलियासर। नलियासर है, ये भी हमारा जयपुर जिले में स्थित है। नलियासर है, ये हमारा कहाँ पर है? जयपुर जिले में। अब हमें यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से हमें नालियों के गोल पाइप, इसके अलावा हमें यहाँ से शीशे की चूड़ियां, ये सब मिले। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज तो है नहीं, तो आप सीधा लिख लीजिए। पहले लिखिए नलियासर, आगे लिखिए जयपुर, जयपुर। अब लिखिए ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक अस्तित्व में रही। फिर लिखिए यहां से आहत मुद्राएं, आहत मुद्राएं कुषाण शासक हुविस्क, कुषाण शासक हुविस्क एवं गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। फिर लिखिए नालियों के गोल पाइप, शीशे की चूड़ियां एवं 105 कुषाणकालीन सिक्के मिले, 105 कुषाणकालीन सिक्के मिले।